हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में आपको एक बहुत ही मज़ेदार एपिक स्टोरी सुनने को मिलेगी जो क्लास 5 से है इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो एपिक स्टोरी के बारे में हम देखें तो महाभारत, रामायण तो वो हमारे एपिक स्टोरी है बहुत बड़ी। उसके अलावा कुछ हॉलीवुड के मूवी देखे तो 300 मूवी है, ट्रॉय, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो ये सब एपिक के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। तो देखते हैं, ये स्टोरी है डेविड एंड गोलायत की। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, डेविड वो तो सिंपल है, एंड गोलायत, गोलायत तो ये इज़राइल कंट्री की स्टोरी है। तो हम वर्ड बाय वर्ड देखें उससे पहले उसका स्टोरी मैप देख लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ओके, देखते हैं स्टोरी मैप। इज़राइल नाम का कंट्री है तो अभी भी है, सीरिया है, फिर जो मेडिटेरियन सी है तो उसके आजू बाजू में मिडल ईस्ट में ये कंट्री का लोकेशन है। तो बहुत पावरफुल देश है, एग्रीकल्चर में भी बहुत पावरफुल है इज़राइल। तो अभी छोटा देश है लेकिन पूरी दुनिया इसको नोटिस करती है। तो उसके पुरानी स्टोरी है इज़राइल कंट्री की। और लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले, डेविड नाम का एक लड़का था, और यंग बॉय। उसके 3 भाई थे, द ओल्डर ब्रदर्स। कितने थे? 3। डेविड हैड 3 ओल्डर ब्रदर्स। वो तीनों के तीनों राजा की आर्मी में सोल्जर्स थे, सोल्जर्स इन किंग्स आर्मी। तो राजा की आर्मी में तीनों भाई काम करते थे। तो उन्हें देख के डेविड को भी सोल्जर बनने की इच्छा हुई। तो डेविड ऑल्सो वांटेड टू बी अ सोल्जर, बट वो अभी क्या है, छोटा है। तो उसके पापा ने उसको मना किया कि आपको अभी सोल्जर बनना नहीं है, आप शिप की लुक आफ्टर करो, मतलब केयर करो। जो हमारे पास घेटे हैं शिप, तो उनका ध्यान रखो, उनको ग्रेजिंग करवाने ले जाओ, ये सब। तो एक ओबीडियंट लड़का था, अपने पापा की बात मान ली। अभी डेविड क्या है, शिप को ग्रेजिंग करवाने ले जाता है आजू बाजू के जो हिल्स है उधर। तो उधर उसके पास एक वेपन है, उसने एक खुद का वेपन बनाया है, स्लिंग। स्लिंग उसको गिलोड बोलते हैं। तो उसमें इलास्टिक जैसा होता है, उससे आप खींच के फिर थ्रो करोगे तो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आप दूर तक एक फोर्सफुली उसको फेंक सकते हो। तो अगर उसके अंदर स्टोन रख दिया तो सामने वाले को इंजर्ड, डैमेज कर सकता है। तो उसने एक अपना वेपन बनाया था और वो एक्सपर्ट था उसको चलाने में, मास्टर था। और जब भी उसमें पत्थर रख के मारता था तो वो सामने जो भी है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, उसकी 2 आँखों के बीच में ही उसका निशाना लगता था और वो उसको मार गिराता था। तो ऐसे वो अपने शिप की भी रक्षा करता था जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे। अभी क्या हुआ देखते आगे। तो एक बार क्या हुआ, फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन्स का मतलब क्या है, फिलिस्टिया देश के लोग। तो इज़राइल के नेबर में फिलिस्टिया नाम का प्रदेश है। वो क्या है, 5 सिटी का एक ग्रुप है, 5 सिटीज़ का एक ग्रुप है, उसको फिलिस्टिया बोलेंगे और उसके लोगों को बोलेंगे फिलिस्टियंस, फिलिस्टियंस। तो फिलिस्टीन्स लोग क्या है, वो लोगों ने इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया। तो मार्चिंग अपनी सेना लेके अटैक करने के लिए आ रहे थे और उनके पास एक बहुत बड़ा जायंट, मतलब बहुत बड़ा इंसान, राक्षस जैसा था, जिसका नाम था गोलायत। गोलायत का मतलब होता है और जायंट, बहुत बड़ा। तो उसका सामना कैसे करेंगे, तो वो एक चैलेंज हो गया इज़राइल के लिए। और वो रणभूमि में, बैटलफील्ड में आके इज़राइल को चैलेंज देने लगा और रोरिंग करने लगा लाइक एन एंग्री लायन। एक गुस्से हुआ लायन हो ना, ऐसे चैलेंज देने लगा कि मैं गोलायत हूँ, मैं इज़राइल को तबाह कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय द इज़राइल। तो इज़राइल का जो किंग है वो टेंशन में आ गया, देखो किंग वरीड। तो अब क्या करेगा, वो खुद तो लड़ नहीं सकता गोलायत के सामने। तो उसने क्या है, अपने सोल्जर्स को एक प्रॉमिस दिया, कमिटमेंट दिया, लालच दिया कि जो भी इस गोलायत को मार देगा मैं मेरी बेटी की शादी उससे करवाऊंगा, विल मैरी माय डॉटर। और उसके अलावा सोना चांदी बहुत पैसे दूंगा और उसे इज़राइल का रिचेस्ट पर्सन बना दूंगा। तो इसी लालच में आके कोई गोलायत का सामना करने को रेडी हो जाए शायद, तो कोई भी रेडी नहीं हुआ। लेकिन वो टाइम जो डेविड है, वो यंग लड़का, वो अपने भाइयों को मिलने गया था। उसके पापा ने बोला था कि अपने भाइयों को मिल के आओ, उनको बैग देना है फ्लोर का और लेटर देने हैं। तो मिलने गया था। तो वो टाइम उसने ये चैलेंज सुन लिया राजा का और उसने बोला कि आई विल किल गोलायत, मैं गोलायत को मारूंगा। तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, राजा और उसके भाई, कि ये काम हम नहीं कर सकते, तू इतना छोटा लड़का होके कर देगा। तो बाद में राजा अग्री हो गया कि ठीक है जाओ, तुम मार सकते हो, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें मरना है तो फिर वो जाता है। तो फिर वो
उसको चैलेंज दे देता है गोलायत को कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे जो डेड बॉडी है उसे एनिमल को खिला दूंगा, वाइल्ड बीस्ट को। तो इसमें गोलायत बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। तो फिर वो क्या करता है, डेविड अपना जो बैग है उसके अंदर स्टोन का कलेक्शन है, उसमें से स्टोन निकालता है, अपने स्लिंग के ऊपर फिट करता है और उसको बराबर वेव करके छोड़ता है। तो वो स्टोन गोलायत के 2 आँखों के बीच में लगता है और वो गिरता है धड़ाम से और उसकी आंखें भी डैमेज हो जाती है। फिर वो फटाफट डेविड दौड़ता है और उसकी तलवार निकालता है, स्वॉर्ड, और उसकी ही तलवार से उसका गला काट देता है और वो कटा हुआ गला राजा के और पेश करता है कि लो राजा, आपका दुश्मन मैंने मार दिया। फिर राजा क्या करता है, अपनी कमिटमेंट पूरी करता है, अपनी बेटी की शादी डेविड से करवाता है और डेविड इजराइल का राजा बन जाता है, द किंग ऑफ इजराइल। ओके, हम अभी वर्ड बाय वर्ड चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो ये पिक्चर, इसके अंदर गोलायत और डेविड दोनों आपको दिखेगी और हवा में स्टोन भी उड़ रहा है। देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड डेविड अ लॉन्ग टाइम अगो। बहुत टाइम पहले डेविड नाम का एक लड़का था। ही हैड 3 ओल्डर ब्रदर्स एंड दे वर ऑल सोल्जर्स इन द किंग्स आर्मी। उनके 3 भाई थे, वो सभी राजा की आर्मी में काम करते थे। डेविड ऑल्सो वॉन्टेड टू बी ए सोल्जर। डेविड को भी सोल्जर बनना था, बट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टे एट होम। लेकिन उसके पापा चाहते थे कि डेविड घर पे रहे एंड लुक आफ्टर हिज शीप, और अपने जो भेड़ बकरियाँ है उसका ध्यान रखे। एवरी डे डेविड यूज टू टेक हिज फादर शीप इन टू द हिल्स। तो हर रोज डेविड अपने शीप को लेके हिल की ओर जाता था। वाइल द शीप वर ग्रेजिंग, अभी शीप ग्रेजिंग चालू कर देंगे, घास चारा खाना। ही लुकड फॉर फ्लैट राउंड स्टोन्स, वो फ्लैट राउंड स्टोन ढूंढता था। अलोंग द रिवर बैंक और बिसाइड द रॉक्स, तो उधर ढूंढेगा रिवर बैंक के आजू बाजू में और छोटे मोटे पर्वत के आजू बाजू में उसको राउंड स्टोन मिलेगी। एंड पुट देम इन हिज बैग, जब मिलते थे तो कलेक्ट करके बैग में रख देता था। ऐसे करके कलेक्शन करता था। वो उसका वेपन है, वो उसके काम आएगी। समटाइम्स अ हंग्री लायन और एन एंग्री बेयर कम टू किल द शीप, तो कभी कभी हंग्री लायन और ऐसा डरावना भालू आता था शीप को मारने के लिए। बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन डेविड डरता नहीं था। ही यूज टू टेक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग, वो बैग से स्टोन निकालता था। एंड पुट इट इन स्लिंग, और अपने स्लिंग में रखता था। ही यूज टू ब्रांडिश द स्लिंग, ब्रांडिश का मतलब क्या है, वेव करना, अपने वेपन को वेव करना, घुमाना। आप तलवार को घुमा सकते हो, स्विंग को घुमा सकते हो, अपने स्लिंग को तो ऐसे घुमाना। इन अ सर्कल, कौन से फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में, गोल गोल घुमाता था। अबव द हेड, अपने सर से ऊपर, क्योंकि दूर निशाना लगाना है ना, वरना वो नीचे घुमाएगा तो खुद इंजर्ड हो जाएगा। तो अपने सर से ऊपर उसको सर्कल घुमाता था। एंड द स्टोन फ्लू फ्रॉम इट, फिर वो जर्क देगा, थोड़ा झटका देगा ना तो वो पत्थर उसमें से निकलेगा फुल फोर्स के साथ। इधर साइंस अप्लाई होता है। और पत्थर थ्रू द एयर, हवा में उड़ता था। एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आइज एंड किल इट, वो वाइल्ड बीस्ट जो जानवर आता था, बीस्ट मतलब एनिमल, तो वाइल्ड एनिमल की 2 आँखों के बीच में लगता था और वो मर जाता था। लायन है, बेयर है, जो भी है। वन डे डेविड्स फादर कॉल्ड हिम, एक दिन डेविड के पापा ने उसको बुलाया। ही टोल्ड हिम दैट देयर इनेमीज द फिलिस्टीन्स वर मार्चिंग इनटू इजराइल, उसको बताया डेविड को कि उनके देश के जो दुश्मन है फिलिस्तीनीस, तो वो लोग आ रहे हैं इजराइल की ओर, कूच कर रहे हैं, सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं अटैक करने के लिए। ही सेड लीव द शिप, उस पापा ने बोला कि शिप को छोड़ो। गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी, जाओ और अपने भाइयों को राजा के सैन्य में ढूंढो। गिव देम दिस बैग्स ऑफ फ्लोर, उनको ये लोट का बैग दे देना, थैली। एंड दिस लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट, वो युद्ध में जाए उससे पहले उनको ये लेटर्स और बैग दे देना। डेविड रीच्ड देयर वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन, जिधर युद्ध शुरू हो चुका था उधर डेविड पहुंच गया, युद्ध भूमि में, बैटल फील्ड में। ऑल द किंग्स सोल्जर्स वेयर अफ्रेड, राजा के सभी सोल्जर डर चुके थे। बिकॉज, क्यों डरे थे, अ ह्यूज फिलिस्टीन जाइंट कॉल्ड गोलायत वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप, तो फिलिस्टीन का बहुत बड़ा जाइंट जिसका नाम गोलायत था वो उनके कैंप के बाहर खड़ा था। एंड रोरिंग इन अ लाउड वॉइस लाइक एन एंग्री लायन, एक गुस्से हुए लायन के जैसे वो रोर कर रहा था और बोल रहा था, आई एम गोलायत,
आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल, मैं गोलायत हूँ, मैं इज़राइल की धरती को तबाह कर दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी, देखो चैलेंज दे रहा है राजा को कि तुम्हारे बेस्ट सोल्जर को मेरे सामने फाइट करने के लिए भेजो। एंड आई विल किल देम, मैं उन सबको मार दूंगा। द किंग ऑफ इज़राइल वॉज वरीड अबाउट दिस, राजा को इसके बारे में टेंशन हो गया। सो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर्स, उसने सभी सोल्जर्स को प्रॉमिस किया, सोल्जर है नॉन सोल्जर है सभी को प्रॉमिस किया जिसको भी चैलेंज लेना है। द मैन वो किल्स द जायंट गोलायत विल मैरी माई डॉटर, जो भी जायंट गोलायत को मारेगा मैं मेरी बेटी की शादी उससे करवाऊंगा। एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स, मैं उनको सोना मोहर सोना चांदी सब कुछ दूंगा। एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इज़राइल, इज़राइल का सबसे धनिक इंसान बन जाएगा वो। डेविड हर्ड इट, डेविड ने ये सुन लिया क्योंकि उधर गया था अपने भाइयों से मिलने। ही सेड आई विल किल गोलायत, उसने बोला मैं गोलायत को मारूंगा। द किंग एंड हिज ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय, डेविड एक छोटा लड़का था तो राजा और उसके भाई लोग उसके ऊपर हंसने लगे कि जो काम हम नहीं करेंगे तू करेगा। फाइनली द किंग अग्रीड, लास्ट में राजा अग्री हो जाता है, ठीक है तुम चैलेंज ले सकते हो। ये देखो वॉर का पिक्चर दिखाया है। देन डेविड टूक हिज बैग ऑफ स्मूथ राउंड स्टोन्स एंड हिज स्लिंग, डेविड ने अपनी बैग ली जिसके अंदर छोटे पत्थर थे राउंड और अपना स्लिंग लिया और चल दिया युद्ध के लिए। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स आर्मी, वो बैटल फील्ड में पहुंच गया और राजा के जो सैनिक थे उनके आगे जाके खड़ा रह गया। युद्ध करना है तो आगे जाना पड़ेगा ना, पीछे बैठ के युद्ध नहीं होता। एंड कॉल्ड द जाइंट, फिर जाइंट को बुलाया, चैलेंज दिया। व्हेन गोलायत हर्ड डेविड हिज क्रूअल आइज ग्रू एज रेड एज फायर, जब गोलायत ने डेविड का आवाज़ सुना, चैलेंज सुना, तो उसकी आंखें लाल हो गई, जैसे आग लगी हो ना ऐसे लाल हो गई। गोलायत एंग्रीली स्पोक, गोलायत आ गया और गुस्सा होकर बोला, इज़राइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी, इज़राइल ने मेरे सामने लड़ने के लिए छोटे बच्चे को भेजा है, क्या मेरी इंसल्ट कर रहे हो? आई विल कट ऑफ हिज हेड, मैं उसका गला काट दूंगा। एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा तो इज़राइल वाले सीख जाएंगे कि भाई गोलायत कोई कम चीज़ नहीं है, वाइल्ड एनिमल को खिला दूंगा उसका बॉडी। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, ये सुनकर डेविड जरा भी डरा नहीं। ही प्रेड क्वाइटली, उसने शांति से प्रार्थना की। एंड देन ही रिप्लाइड, बाद में उसने आंसर दिया गोलायत को, आई एम ओनली अ बॉय, मैं एक छोटा लड़का हूँ, बट आई विल किल यू, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट, मैं तुम्हारी बॉडी को जंगली जानवरों के सामने फेंक दूंगा। वैन गोलायत हर्ड दिस वर्ड्स, गोलायत ने ऐसे वर्ड सुने कि ये छोटा लड़का मुझे ललकार रहा है। ही रैन टूवर्ड्स डेविड, वो डेविड की ओर दौड़ा, टू किल हिम, अटैक किया। बट डेविड टूक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग, अब वो डिफेंड करने के लिए अपने बैग से पत्थर निकाला। एंड पुट इट इन हिज स्लिंग, अपने गिलोड़ में फिट किया। ही व्रील्ड हिज स्लिंग अबाउ द हेड, अपने गिलोड़ को उसने घुमाया सर्कल। एंड द स्टोन फ्लू इन द एयर, फिर जर्क दिया तो पत्थर निकला हवा में। इट हिट बिटवीन द आइज ऑफ गोलायत एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड विद अ लाउड क्राई, तो उसकी आंखों के बीच में वो पत्थर लगा गोलायत का और वो धड़ाम से गिरा और वो पेन होने लगा और वो चिल्लाने लगा। डेविड रैन, देखो इधर युद्ध नहीं पूरा नहीं हुआ, अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं है, मारना है। तो डेविड दौड़ा एंड टूक द जायंट स्वॉर्ड, उसकी तलवार निकाल ली। एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट, उसकी ही तलवार से उसका गला काट दिया। डेविड ब्रॉट द जायंट्स हेड एंड पुट इट एट द किंग्स फीट, राजा के पैरों में उसका कटा हुआ सर रख दिया। ले राजा को एविडेंस देना पड़ेगा ना कि उसको मार दिया, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, सबूत चाहिए राजा को। द किंग वॉज प्लीज, राजा खुश हो गया, बिकॉज डेविड सेव्ड इज़राइल, वो उनका मेन था। गोलायत मर गया तो बाकी सब लोग भाग जाएंगे, फिलिस्टा के लोग थे ना फिलिस्टियंस, तो वो सब भाग जाएंगे। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकेम द किंग ऑफ इज़राइल, राजा ने अपनी कमिटमेंट बाद में पूरी की, अपनी बेटी की शादी करवाई प्रिंसेस की, और बाद में डेविड इज़राइल का किंग बन गया। तो इज़राइल की एक एपिक स्टोरी है, डेविड का नाम इज़राइल में अमर रहेगा। तो रामायण, महाभारत, 300 मूवीज, ट्रॉय, गेम ऑफ थ्रोन्स, पद्मावत, महाराणा प्रताप, तो ये सब की एपिक मूवी आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।